हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग तीसरा अंक पढ़ने वाले हैं अंधा युग का। ठीक है, तो चलिए इसे आज समझते हैं। और आपको एक बात बताएं, आप इसको पढ़ के बंध जाओगे इस कहानी में, इस नाटक में। तो बंधने के लिए रेडी हो? चलो, वेरी गुड। देखते हैं हमारा तीसरा अंक क्या है। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। देखो, अश्वत्थामा कौन है सबसे पहले समझो। द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरव के एक सेनापति हैं अश्वत्थामा। ठीक है, और अर्ध सत्य क्या है? तो अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को आधा सच बताकर मार दिया गया था, वही है अर्ध सत्य। तो अश्वत्थामा भी इस्तेमाल करेगा अर्ध सत्य का। तो ये तो हम लोग कहानी में देखेंगे कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लाइन को। कथा गायन। तो कथा गायन से स्टार्ट हो रहा है। बात पता है कब की है? ये बात तब की है जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है और वहाँ युद्ध क्षेत्र से सारे जो भी बच गए थे घायल सैनिक, वो रथ पर लाद कर लाए जा रहे हैं, छकड़ों पर लाद कर लाए जा रहे हैं अपने कौरव के क्षेत्र में। ठीक है, तो कथा गायन से स्टार्ट करते हैं। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र की समझ लो आंखें हैं। धृतराष्ट्र को तो दिखता नहीं है, तो संजय ही सारे दृश्य को देखकर वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना घटा। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा। अब संजय जो है वो युद्ध कथा बताएंगे, है ना। तो संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यय था। अब जब संजय पहुंचेगा कौरव के क्षेत्र में और जाकर युद्ध के बारे में सारा बात धृतराष्ट्र को सुनाएगा, तो धृतराष्ट्र के साथ उसकी पत्नी गांधारी भी वो सुनेगी। तो पाकर यह गहन व्यय था, मतलब ये कष्ट सुनकर, ये युद्ध के बारे में सुनकर वो कष्ट दे रहा है किसको? गांधारी को। अब चूंकि गांधारी का तो सब कुछ खत्म हो गया, तो पाकर यह गहन व्यय था। गांधारी पत्थर थी, पत्थर सी बन गई है। उस श्रीहद मुख पर, श्रीहद का मतलब जिसमें चमक ना हो, और ऐसा लग रहा है जैसे गांधारी के मुख में चमक गायब हो चुका है। जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था, और लग रहा है गांधारी अब जीवित है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? संजय आके सारा बात बता रहा है, तो गांधारी सुनी और सुन के लग रहा है कि वो अब जीवित है ही नहीं, ऐसा बन गई है वो। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ। अब दोपहर होते होते क्या हुआ? 18 दिन तक युद्ध चला, है ना। दोपहर होते होते क्या हो गया? दोपहर होते होते पूरा नगर में हल्ला हो गया, मोहल्ला में हल्ला हो गया कि कौरव हार गया है ना। खंडित रथ। खंडित रथ का मतलब है कि जो रथ गया था, एकदम लहराते लहराते रथ गया था, वो अब टूट चुका है। छकड़ों का मतलब घोड़ा गाड़ी पर लद कर थे लौट रहे ब्राह्मण। रथ टूट गया, घोड़ा गाड़ी जो गया था उस पर ब्राह्मण लद कर आ रहा है। लद कर मतलब लाद दिया गया है ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, चिकित्सक को, विधवाएं को, बोने को, बूढ़े को, घायल को, जर्जर को। जर्जर मतलब टूटा फूटा, जो व्यक्ति टूट फूट गया पूरी तरह से, वो लद कर उस छकड़ा से, छकड़ा मतलब घोड़ा गाड़ी से, वापस कौरव का क्षेत्र में युद्ध से आ रहा है। मतलब कौरव का हार हो चुका है और टूटे फूटे लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रोंदते हुए धरती को। और जब जा रहा था कौरव का सेना तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा दुनिया जीत लेगी, है ना। रंग बिरंगे, जो सेना रंग बिरंगे ध्वजा उड़ाते रोंदते हुए धरती को गगन कपाती थी। जब जा रही थी तब भयानक आसमान कपा देने वाली, धरती को रोंद देने वाली गड़गड़ाहट थी। युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते, और 18 दिन पहले जो ऐसा थी, अब आते आते देखो रथ टूट गया, रथ टूट गया। स्थिति बहुत खराब हो गई है ना। अब आगे देखते हैं। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं,
प्रहरी मतलब पहरेदार खड़े हैं विदुर का सहारा लेकर। विदुर कौन है? हस्तिनापुर का पीएम। उसका सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करता है। ये एक नाटक के जैसा दिखाया गया है। तो नाटक का जैसा जब दिखाया गया है तो पर्दा उठ रहा है और धृतराष्ट्र जो है स्टेज पर प्रवेश कर रहे हैं और किसका सहारा लिए हुए हैं? विदुर का सहारा लिए हुए हैं। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता हूं। आप धृतराष्ट्र तो सच में देख नहीं सकता है ना, तो वो जब सैनिक के टूटे फूटे अंग को कैसे देखेंगे? तो छू छू कर महसूस करेंगे। देख नहीं सकता हूं पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। मैंने उसके अंग को छू छू कर देखने की कोशिश की, मतलब मन की आंखों से समझने की कोशिश की, टटोला उसे। वहां के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। मतलब कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे सैनिकों का हाथ नहीं कटा, मेरा सिंहासन ही खत्म हो गया। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप, यह सब सोच रहे हैं आप। विदुर कह रहा है महाराज यह सब सोच रहे हैं आप। धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। पहले मुझे संजय बताता था और अब मैं उन सारी चीजों को छू छू कर महसूस कर रहा हूं कि कितना कष्ट युद्ध में होता है। हमारे सैनिक कितने टूट फूट गए हैं, कितने अंग भंग हो चुका है, कितने लोग मर चुके हैं, ये अब मैं महसूस कर रहा हूं। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चुल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। पानी मांग रहा है कौन? एक पंगु गूंगा सैनिक विदुर से। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह प्रहरी थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से न जाने क्या क्या कहता है, बोल रहा है बट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि गूंगा है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं महाराज, ये क्या कह रहा है? पानी मांग रहा है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है? या विदुर कहता है, विदुर बोल रहा है कि ये जो सैनिक है वो कह रहा है जय हो धृतराष्ट्र की। अब बताओ, अभी तो बोला गूंगा है तो कैसे कहेगा? व्यंग्य कर रहा। हमने तो बता दिया ना महाराज नहीं कह सकता है। आप बोले क्या कहता है? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की, जीवा कटी है महाराज, गूंगा है कैसे कहेगा? धृतराष्ट्र यहां पर जीवन की सच्चाई वाला बात बता रहा है। वो कह रहा है गूंगा के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरा जय? आज तो सिर्फ गूंगा ही मेरा जय बोल सकता है, और जिसका मुंह का बोली होगा वो तो जय बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा विजय तो हुआ ही नहीं, है ना। तो गूंगे के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हांफने लगता है। मस्तक छूकर प्रहरी, एक पहला प्रहरी उस गूंगे का मस्तक छूता है, बोलता है ज्वर है इसे, तो बुखार है एकरा। धृतराष्ट्र बोलता है पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ जाता है। धृतराष्ट्र बोलता है वस्त्र इसे दो लाकर, माता गांधारी से मांग के वस्त्र लाकर दे दो, वस्त्र लाकर दे दो। तो अब प्रहरी जो है माता गांधारी के पास से वस्त्र लाने के लिए जाएंगे। प्रहरी क्या कहता है? प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं, मैं गया वस्त्र मांगने बट वो दान गृह में है ही नहीं। विदुर क्या बोल रहा है गांधारी के बारे में? उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, न दुख है न गुस्सा है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी है और ऐसे लग रहा है जैसे वो निर्जीव है, उनमें प्राण ही नहीं है, उस तरह से बैठी है सीढ़ी पर। धृतराष्ट्र बोल रहा है प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर हुआ। अब बाहर से शोर हो रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है जाकर बाहर देखो कैसा आवाज आ रहा है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को, मैं बाहर की आवाज को देख लूंगा महाराज। विदुर बोल रहा है आप जाकर गांधारी को देखें कि कहीं पुत्र शोक में कुछ हो ना जाए महाराज, जाकर देखे गांधारी को। धृतराष्ट्र जाता हूं, संजय भी नहीं है वहां,
पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। अब आपको बता दें, अंतिम जो युद्ध चलता है वो भीम और दुर्योधन के बीच में चलता है, गदा युद्ध। और चूंकि दो व्यक्ति के बीच का युद्ध है, इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व युद्ध। और धृतराष्ट्र कह रहा है कि भीम और दुर्योधन के बीच में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, दो व्यक्ति के बीच का जो युद्ध चल रहा है, पता नहीं संजय क्या खबर लेकर आएगा। संजय एक ऐसा व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र को सारा खबर लाकर सुनाता है, ठीक है ना। शोर बढ़ता है, बाहर का शोर ज्यादा हो जाता है। विदुर, महाराज आप जाएं, आप शोर पर ध्यान ना केंद्रित करें, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर यह? प्रहरी लौटता है। प्रहरी, फैल गया पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। पूरे नगर में फैल गया आतंक त्रास, मतलब भय, पीड़ा, दुख कि कौरव हार गया। विदुर, क्यों फैल गया आतंक त्रास पूरे नगर में? प्रहरी एक, अपनी हारी घायल सेना, हमारी जो हारी घायल सेना है उसके साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है। कोई दूसरा टीम का योद्धा आ रहा है, पांडव का योद्धा। नगरी में अस्त्रों से सुसज्जित है, दैत्याकार है, विशालकाय है, बहुत बड़ा योद्धा हमारी सेना के साथ आ रहा है, हारी हुई सेना के साथ। योद्धा वह, जनता कहती है वो नगरी को लूट लेगा। जनता कहती है वह नगरी को लूट लेगा, वो लूटेगा नगरी को। दूसरी प्रहरी लौट आता है, महाराज को वहां पर गांधारी के पास छोड़ के लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है बच्चा। कौन आ रहा है हमारे हारी हुई सेना के साथ? कौन हमारे नगर को लूट लेगा? ये सारी बातें झूठी है। क्या कहते हो तुम? मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजगज का, तुम इस राजमहल का रक्षा करो। मैं जाकर देखूंगा कौन विशाल का है, दैत्यकार दूसरे तरफ का योद्धा है जो लूट लेगा। प्रहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से? प्रहरी एक बोला था ना कि योद्धा आ रहा है हमारे, किसके साथ? हमारे हारी हुई सेना के साथ। वही प्रहरी दो कंफर्म कर रहा है। क्या तुमने देखा? ऐसे ही तो नहीं ना तुम मनगढ़ंत बातें बता रहे हो, डर गए होगे तुम। प्रहरी एक, मायावी है वह, मायावी। वो तो रूप बदल देता है, रूप धारण करता है नित नए नए, और नया नया रूप धारण कर लेता है। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार को बंद कर दिया, धारण का रूप एक गिद्ध का, बंद नगर द्वारों के ऊपर से। और जब नगर द्वार बंद कर दिया तो उसने किसका रूप धारण कर लिया? गिद्ध का रूप धारण कर लिया। किसने? वो विशाल का योद्धा ने गिद्ध का रूप धारण कर लिया, और बंद नगर द्वारों के ऊपर से, जो नगर द्वार बंद हो चुका उसके ऊपर से उड़ चला गया। सोचो, गिद्ध का रूप धारण कर लिया वो, और लगा खाने छत पर सोए बच्चे को, और छत पर सोए बच्चे को वो खाने लगा। बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। वह देखो क्या है? प्रहरी एक बोलता है वह देखो भय से। प्रहरी दो, भय से क्या है? प्रहरी एक, वह आया। प्रहरी दो, छिपो, इधर छिपो। अब इन लोगों को लग रहा है कि कोई आ रहा है, दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश, और वो योद्धा कौन है? यूथ्स। तो यूथ्स क्या बोल रहा है? डरने में उतनी यातना नहीं जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। मतलब यूथ्स जो है, इसके बारे में आपको बताएंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, लेकिन पांडव की ओर से ये लड़ रहे थे। यूथ्स धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन पांडव की ओर से लड़ रहे थे। और ये जब हारी हुई सेना के साथ वापस अपना क्षेत्र में आ रहे थे, मतलब ये तो लड़ रहे थे पांडव की तरफ से, बट जब कौरव हार गया तो उस हारी हुई सेना को वापस लेके ये आ रहे थे अपने क्षेत्र में। तो इसी को देख के शायद सब डर गया होगा, है ना। तो यही कह रहा है कि डरने में उतनी यातना नहीं है जितना वो व्यक्ति बनने में जो आपको देख के डर रहा हो। वैसा ही मैं हूं। आज ये महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो मेरा। आज इस महल में मेरा पिता है, मेरी माता है, लेकिन क्या मेरा स्वागत होगा? कैसे स्वागत होगा? अगर आप पांडव के तरफ से चले जाएंगे तो, है ना। स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भालों से। क्या पता मेरा स्वागत यहां पर जहर बुझे भालों से हो जाए।
तो आपके दिमाग में आएगा कि जब ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे तो ये पांडव की तरफ से क्यों चले गए? ये पांडव की तरफ से इसलिए चले गए क्योंकि इनको लगा कि कौरव जो काम कर रहा है वो असत्य काम कर रहा है, गलत कर रहा है। जो कौरव काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो नैतिकता के खिलाफ काम कर रहा है। मुझे सही काम करना है। तो सही काम कैसे होगा? सही काम करना है तो मुझे किसके तरफ से रहना पड़ेगा? मुझे पांडव के तरफ से रहना पड़ेगा कि वही सही है ना? तो सही बनने के लिए ये चला गया कहां पर? पांडव के तरफ से चला गया युयुत्स। ठीक है, देखो ये तो युयुत्स है। अब प्रहरी एक पहचान गया इसको देख के, ये तो युयुत्स है, पुत्र धृतराष्ट्र के, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। और ये किसके पक्ष में लड़े? युधिष्ठिर के पक्ष में लड़े, पांडव के पक्ष में लड़े थे ये, पांडव के पक्ष में। युयुत्स, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़ द्रोण भीष्म। यानी मैंने सिर्फ इतना गलती किया कि मैं सच्चाई के रास्ते पर रहा। मैं द्रोणाचार्य, मैं भीष्म पितामह, मैं द्रोणाचार्य, मैं भीष्म पितामह, सबके सब महारथी ना जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। सबके सब महारथी दुर्योधन के खिलाफ नहीं जा सके, कौरव के खिलाफ नहीं जा सके, लेकिन मैं कौरव के खिलाफ गया। मैं कौरव के खिलाफ गया, मैं सत्य की तरफ गया, मैं पांडवों के तरफ गया। मेरे यही अपराध है। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का हूं, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। तो युयुत्स जो है, भले ही वो युयुत्स कौरव के तरफ से है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, लेकिन वो पांडव की ओर से लड़ा। वो कौरव वंश से ज्यादा बड़ा किसको समझा? सत्य को समझा, सही को समझा कि जो सही रहेगा मैं उसी की तरफ से रहूंगा। निश्चित युयुत्स है। पर हरिदो बोलता लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्स क्या बोल रहा है? देखिए युयुत्स क्या बोल रहा है। युयुत्स, मैं भी सह लेता यदि सब उच्च खलता दुर्योधन की आज मुझे इतनी घृणा तो नहीं मिलती। युयुत्स बोल रहा है मैं भी सह लेता यदि सब उच्च खलता मतलब मर्यादा का उल्लंघन कर देता। यदि मैं सच के रास्ते पर नहीं जाता, मैं गलत रास्ते पर जाता, दुर्योधन की आज मुझे इतनी घृणा तो नहीं मिलती। तो अगर मैं दुर्योधन का तरफ चला जाता, दुर्योधन के पक्ष में चला जाता, तो शायद आज मुझे इतना घृणा नहीं मिलती। मेरे पिता मेरे माता नफरत के नजर से नहीं देखते। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाह फैलाए, और शायद आज मैं आ रहा होता तो मेरी पिता मेरे माता बाह फैलाए खड़े होते, मेरा इंतजार कर रहे होते। चाहे पराजित ही मेरा माथा होता, चाहे भले ही मैं हार कर आ रहा होता, लेकिन बाह फैलाकर खड़े होते वो। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युयुत्स वत्स। तो विदुर बोल रहा है, आते ही क्या बोलता है? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूं युयुत्स वत्स। वत्स का मतलब पुत्र। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। अच्छा किया तुम आ गए, कम से कम एक पुत्र तो बचा रहा। शायद तुमको देख के गांधारी अपना पुत्र शोक भूल जाए, शायद भूल जाए कि उसका सारे के सारे पुत्र खत्म हो गए, एक तो बचा। शायद तुम ही उसका दुख का मरहम बन पाओ। अच्छा किया तुम आ गए। कौन बोल रहा है? विदुर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? युयुत्स को बोल रहा है। अच्छा किया तुम आ गए, अब तुम्हें देखकर गांधारी अपना दुख भूल जाएगी। अब आगे देखते हैं कि इस घटना में क्या होता है। युयुत्स, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। पता नहीं गांधारी मतलब मेरी मां मेरा मुख भी देखेगी कि नहीं। विदुर बोलता है ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल जिसका माथा गौरवान्वित है। मतलब कौरव पुत्र की इस कलुषित कथा में, पाप भरी कथा में तुम ही हो जिस पर गर्व से सिर ऊंचा कर सकता है कि नहीं तुमने सच्चाई का रास्ता अपनाया, तुमने सही रास्ता अपनाया, है ना। तुम ही पर गर्व हो सकता है। युयुत्स कटुता से हंसकर, इसलिए देखकर मुझे आता, बंद कर लिए
पट नागरिकों ने सबने कहा वह है मायावी शिशु भच्छी दैत्याकार गृद्धवत। बोल रहा है ओहो मुझसे गर्व इसलिए मुझे आते देखकर बंद कर लिया सभी ने दरवाजा अपना, और मुझे कह दिया कि मैं शिशु बच्ची हूं, मैं बच्चों को खाने वाला हूं। गिद्ध का जैसा मुझे बता दिया। यही गौरव है। विदुर, इस पर विषाद मत करो, इस पर दुख मत जताओ। युत्स अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है। सदा उन्हें जो एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। मतलब यहां पर देखो कितना प्यारा बात बोला विदुर ने। विदुर कह रहा है कि इस पर दुख मत जताओ, जो भेड़ चाल से हटकर अपना नया रास्ता बनाते हैं, जो भीड़ चाल से हटकर अपना नया रास्ता बनाते हैं, समाज के जो लोग हैं उसे स्वीकार नहीं करते। इस पर विषाद मत करो यूथ, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोग से यह तो मिलता ही है। और ये लोग अज्ञानी हैं, भय में डूबे हैं, साधारण लोग हैं, इनसे यही मिलेगा तुमको यही बोलेंगे ये लोग। सदा उन्हें जो एक निश्चित परिपाटी समाज के पुराने नियम से अलग अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं, उनको ये स्वीकार जल्दी नहीं करते। तुमने अपने भाई को छोड़ा साथ, तुम पांडव के साथ चले गए तो शायद इसलिए तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, बट ये तुमने सही किया। पर हरिदो माता गांधारी पधारी। यूथ चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर, माता ये है यूथ्स। अब परिचय करवा रहा है, परिचय करवाने का भी नहीं है बट फिर भी। तो माता गांधारी पधारती है। विदुर बोलता है माता ये है यूथ्स। अब देखिए क्या होता है, माता क्या इसे अपनाएगी या कुछ और होगा। चरण छू रहे हैं, इसको आशीष दो, आशीर्वाद दो। तो यूथ चरण छूता है और विदुर बोल रहा है चरण छू रहा है आपका बेटा, इसे आशीर्वाद दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा मतलब ध्यान ना देना, ध्यान नहीं दे रही है, उपेक्षा कर रही है, चुप रह रही है और बोल रही है अब गांधारी, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं, क्या ये ठीक से हैं? यूथ और विदुर चुप रहते हैं, अभी दोनों कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। अब देखो यहां पर कितना गहरा बात कहा गया है। गांधारी कह रही है कि बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, ये जो तुम्हारी शक्तिशाली भुजाएं हैं वो थक तो नहीं गई है अपने ही भाइयों का वध करते करते। यानी कि गांधारी को गर्व नहीं है अपने युयुत्स पर कि वो सच्चाई के रास्ते पर चला। उसको इस बात का दुख है कि वो दुर्योधन का साथ नहीं दिया, उसको इस बात का दुख है। और वो कह रही है कि तुम्हारे भुजाएं जो ताकत से भरी है, क्या वो थक नहीं गई अपने ही भाईजनों को मारते मारते? आप सोच सकते हैं यहां पर कितना दुख लगा होगा युयुत्स को, कितना दुख लगा होगा। चुप। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। गांधारी कह रही है पांडव के शिविर मतलब कैंप, पांडव के कैंप के वैभव के बाद, उसके कैंप में जो खुशहाली है क्योंकि वो जीत गया है, उसके बाद जो तुम यहां पर आए हो, तुम्हें अपना नगर श्रीहद लगता होगा, तुम्हें अपना नगर तो सूना लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की सैया दो, इसे फूलों का बिस्तर दो। यहां पर देखो किस तरह से हो रहा है युयुत्स का व्यंग्य, फूलों का बिस्तर बात किया जा रहा है। मतलब क्या सच में फूलों का बिस्तर का बात किया जा रहा है? कोई पराजित दुर्योधन नहीं है। अब देखो अपना दुर्योधन का तारीफ, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। आपको इसके बारे में बताएंगे कि दुर्योधन अपने अंतिम समय में बचने के लिए, दुर्योधन के पास जल में लंबे समय तक रहने की शक्ति थी और बचने के लिए सरोवर में जाके छिप जाते हैं।
सरोवर में जाके क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। वही यहाँ पर गांधारी कह रही है कि ये कोई पराजित, ये कोई हारा हुआ दुर्योधन नहीं है जो सरोवर के कीचड़ में जाके छिप जाए। इसे फूलों का बिस्तर दो। चुप क्यों हो विदुर यह, चुप क्यों है विदुर यह, क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं का इसलिए। मतलब कि गांधारी कहना चाह रही है कि यह जो युद्ध से जो मेरा बेटा है, क्या इसलिए चुप है क्योंकि मैं इसके दुश्मन का माता हूं। मतलब इसका भाई ही इसका दुश्मन है। तो यहां पर ये बातें हो रहा है, तो नहीं स्वीकारा गया जी, युद्ध को नहीं कैसे स्वीकार दिया जाएगा। गांधारी के आंखों में सादे पट्टी है, वो पट्टी समझ लो कि वो अंधा युग ही चल रहा है, सच्चाई नहीं दिख रही है किसी को। पर हरि चलो, विदुर बोलता है, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें माता, तुमने इस तरह से बातें की, रुकती नहीं, चली जाती है ये गांधारी, चली जाती है। युयुत्स यह क्या किया, युयुत्स बोल रहा है यह क्या किया, माने यह क्या किया विदुर। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से, इससे तो बढ़िया था कि मैं असत्य से समझौता कर लेता, मैं दुर्योधन का साथ दे देता, मैं पांडव का साथ नहीं देता। मैंने क्यों सच्चाई का साथ दिया, क्यों अपने ही परिवार के खिलाफ में क्यों गया। आज मेरी माता ही मुझे अपना नहीं रही है विदुर। लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था। विदुर बोल रहा है अगर तुम असत्य का साथ दे देते हो, क्या वो समाधान था, नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाते। अगर तुमको लगता वो चीजें गलत है और तुम वो गलत काम करते, अंदर से ही तुम खत्म हो गए होते। कभी कभी लगता है ना कि गलत रहते हुए भी अगर वो गलत काम करे और हमको पता है कि वो गलत है, अगर गलत काम करे तो अंदर से लगता है खराब, अंदर से खराब लगता है, तुमको अंदर से खराब लगता है। यूथ्स, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की, माँ की कटुता, माँ का नफरत, प्रजाओं का नफरत, क्या मुझको अंदर से बल दे रहा है। तुम बोल रहे हो अंदर से तुम जर्जर हो जाते अगर तुम असत्य को स्वीकार कर लेते। तो ये जो मेरी माँ की कटुता है, मेरी माँ की कटुता है, प्रजाओं का जो घृणा है, क्या ये मुझे अंदर से ताकत दे रहा है। अंतिम परिणति में अंतिम नतीजा दोनों जर्जर करते हैं। देखो दोनों जर्जर कर दिया मुझे। मैंने सत्य का साथ दिया तो भी मैं आज जर्जर हूं, और मैं शायद असत्य का साथ देता तो तुम तो बोल ही रहे हो कि तुम अंदर से जर्जर हो जाते। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला विदुर। शांत हो युयुत्स और सहन करो, शांत रहो और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो, झेलना सीखो इन गहरे पीड़ाओं को। कुछ देर पहले गूंगे के हाँफने की भयावह आवाज आ रही, जो सहसा तेज हो जाती है। गूंगा हाँफ रहा है तेज गति से। अब देखिए क्या होता है। प्रहरी एक, कैसी आवाज है प्रहरी यह, वह गूंगा सैनिक है शायद, दम तोड़ रहा, मृत्यु के करीब है। प्रहरी एक क्या बोला, कैसी आवाज है प्रहरी यह, गूंगा सैनिक है शायद, दम तोड़ रहा। विदुर, यह लो यूथ्स, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। मतलब कि अब विदुर बोल रहा है यही मौका है, एक व्यक्ति दम तोड़ रहा है, तुम इसे जीवन दो, लो पानी लो जीवन दो। अब देखिए यहां पर क्या होता है। यूथ क्या करेगा, गूंगे के पास गया, गोद में रखो सर, उसका सर गोद में रख दिया। मुंह खोलो, बोला मुंह खोलो। यूथ बोला गूंगे को मुंह खोलो, ऐसे हाँ खोलो आंखें। गूंगा आंख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सांसा वह चीख उठता है। सोच के देखिए यहां पर यूथ जो है गूंगा का सिर अपने गोद में रख दिया, बोला मुंह खोलो, पानी दिया, और जैसे ही पानी दिया गूंगा जागा, वैसे ही गूंगा चीख उठा, गिरता पड़ता हुआ घसीटता हुआ भाग गया। प्रहरी दो, यह क्या हुआ यूथ्स, इसका मैं ही अपराधी हूं। अब यूथ्स ने यहां पर क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन किया कैसे। अब देखो
यह एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरे अग्निवानों से झुलस गया। मतलब मैंने एक आग उगलने वाला वान चलाया था और उसी से ये झुलस गया, इसका घुटना झुलस गया। झुलस गए थे घुटने इसके, नष्ट किया है खुद मैंने, और इसका घुटना मैंने खुद युद्ध में नष्ट किया था। और आज मैं इसको पानी दे रहा हूं, क्या ये पानी पिएगा? सोच के देखिए, ये बोल रहा है कि यह एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरे अग्निवानों से झुलस गए थे, घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने, जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? जिसको मैंने खुद मारा वो मेरी ही दया कैसे स्वीकार करे? मेरी यह परिणति है, मेरी यह परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो स्वीकार नहीं औरों को, अगर मैं इसे स्नेह भी दूं तो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद ही से कष्ट दिया है। कोई आपको 4 झापड़ मार दे और बाद में आके आपको दवाई लगवाए, है ना, गर्म पानी से सेक देगा, आपको स्वीकार होगा? नहीं ना होगा। उसी तरह बोल रहा है, मैंने इसे खुद पहले मारा था। ये कौरव सेना की तरफ से था। व्यास ने कहा मुझसे, अब यहां पर देखिए, व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूं, मात्र वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। मतलब जिधर कृष्ण होंगे उधर जय होगी। ये कृष्ण की जय है। मैं जैसे ही वहां से अलग हुआ, देखो मैं हथियारा बन गया, मैं मात्र वंचित, माता ने मुझे त्याग दिया, मैं सबका घृणा का क्या हूं? पात्र हूं। विदुर, आज इस पराजय के सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहां सब के सब कैसे उतर आए अपनी धूरी से। आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धूरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? जीवन रथ के समान है, धूरी कृष्ण का नैतिक मूल्य है, पहिया नैतिक मूल्य पर चलने वाले समाज के लोग हैं। समाज के लोग ही नैतिक मूल्य पर नहीं चल रहे हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है उसे मिल क्या रहा है? उसे घृणा मिल रहा है, उसे मात्र वंचित मिल रहा है, वो हत्यारा कहला रहा है। सोच के देखिए, नैतिक मूल्य पर चलने वाला व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। यही कह रहे हैं विदुर। यूथ्स, यह क्या हुआ विदुर? विदुर, परहरी जरा देखो तुम। परहरी एक संजय यह समाचार लाए हैं। अब देखिए संजय क्या समाचार लेकर आते हैं इसी बीच में। विदुर, क्या? यूथ्स, प्रहरी 1, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। संजय क्या समाचार लेकर आए? संजय ये समाचार लेकर आए कि जो युद्ध चल रहा था ना भीम और दुर्योधन का, उसमें दुर्योधन हार गए। विदुर और युयुत्स झपट कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता है, दुख बढ़ जाता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन हार गए। तो इसी बीच में आपको ये न्यूज़ सुनने को मिला कि हार गए दुर्योधन युद्ध में, भीम से लड़ते हुए युद्ध में। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, पीछे का पर्दा उठने लगा। पांडवों की समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वन पथ का दृश्य, धनुष चढ़ाए भागते हुए कृत्यवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। देखो कृत्यवर्मा कौन है? ये यादव योद्धा थे जिन्होंने कौरव की ओर से युद्ध लड़ा। कृत्यवर्मा कौरव की तरफ से लड़े, कृपाचार्य कौरव की तरफ से लड़े। ये भी जिंदा बच गए, ये भी जिंदा बच गए। कृत्यवर्मा कृपाचार्य दोनों जिंदा बच गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। कृत्यवर्मा है ना, कृत्यवर्मा, यही कहीं छिप जाओ कृपाचार्य, शंख ध्वनि करते हुए जाते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविर को। तो बात यहां पर क्या है? यहां पर बात यह है कि चूंकि दुर्योधन हार गए, है ना, भीम जीत गया, तो समझ लो कि कौरव हार गया और पांडव जीत गया। तो जब जीत गया तो 2 व्यक्ति जिंदा बच गया कौरव की तरफ से। वहां पर कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों वहीं पर है, उसी जंगल में है, उसी क्षेत्र में है जहां पर युद्ध हुआ है। तो कृत्यवर्मा क्या बोल रहा है?
यहीं कहीं छिप जाओ कृपाचार्य। शंख ध्वनि करते हुए जाते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविर को। ये जो पांडवगण हैं ये अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? तो कृपाचार्य बोलता है कि रुको 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 रुको, मतलब दोनों छिपा हुआ है, कृत्यवर्मा और कृपाचार्य। कृपाचार्य बोलता है रुको, देखो कौन आ रहा है, धनुष उठाओ। कृत्यवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा है, छद्मवेश धारण कर देखने आया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अरे वो तो अश्वत्थामा, ये तो अपना ही टीम का आदमी है, वो तो दुर्योधन और भीम का युद्ध देख रहा था। अश्वत्थामा, मातुल सुनो। मातुल किसको बोल रहा है यहां पर? मातुल बोला जा रहा है, मातुल बोला जा रहा है ना, कृपाचार्य। तो अश्वत्थामा बोलता है मातुल यानी मामा सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। अश्वत्थामा क्या बोल रहा है कि दुर्योधन मारा गया, अधर्म से मारा गया। अधर्म से मारा गया मतलब कि दुर्योधन को मारा भीम ने गदा से, बट नियम का उल्लंघन हुआ मामा, नियम का उल्लंघन हुआ। कृपाचार्य चुप रहने का संकेत कर जाता है। तो कृपाचार्य बोलता है चुप रहो, छिप जाओ, पांडव से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। तो याद रखिए कि किसी क्षेत्र में कृत्यवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा अब छिपे हुए हैं। पहले कृत्यवर्मा और कृपाचार्य छिपे हुए थे, अश्वत्थामा आया है ना, और अश्वत्थामा क्या न्यूज लेकर आया कि दुर्योधन अधर्म से मारा गया। और तो कृपाचार्य क्या कह रहा है कि छिप जाओ, पांडव से इधर अलग होकर बलराम आते हैं। बलराम पता है ना कौन है? बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, युद्ध में निष्पक्ष थे, किसी के तरफ से नहीं थे, दुर्योधन के गुरु थे, जिन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाया था। और कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के जांघ की ओर इशारा किया, तो भीम ने गदा चलाया जांघ में, जिसके वजह से मारा गया कौन? दुर्योधन। तो कहीं ना कहीं बलराम का शिष्य मारा गया, और वो छल से मारा गया। तो वही बलराम श्री कृष्ण से गुस्सा होकर आ रहे हैं, पांडवों से पृथक होकर आ रहे हैं। कृत्यवर्मा, कृष्ण भी है उनके साथ। कृपाचार्य सुनो, ध्यान देकर सुनो, बलराम क्या कह रहा है? नहीं, तो वो अलग होकर आ रहा है। अब देखो क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्म वार अनुचित था, वो जो वार किया वो सही नहीं था, वार वो गलत था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। अब इन दोनों का आवाज शायद नहीं सुनाई दे रहा होगा, कृपाचार्य, कृत्यवर्मा को, अश्वत्थामा को। तो वही कृपाचार्य बोला, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम, पांडव संबंधी हैं, तो क्या कौरव शत्रु हैं? बलराम बोल रहा है श्री कृष्ण को, अगर पांडव आपका संबंधी है तो क्या कौरव आपका दुश्मन है? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शेषव से, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं। क्या जानता हूं? बलराम बोल रहा है किसे? कृष्ण को, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं मैं तुमको शेषव से। रहे हो सदा मर्यादाहीन कुटबुद्धि, तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, तुम बहुत चालाक हो। कृपाचार्य उधर मुड़ गए दोनों। तो बलराम क्या कह रहे हैं? बलराम कह रहे हैं कि जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कुटबुद्धि है। और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए शिविर की ओर जो जा रहे हैं पांडवगण, और ये पांडवगण जो खुशी खुशी अपने कैंप की ओर जा रहे हैं, वो भी एक दिन अधर्म से मारा जाएगा, अधर्म से मारा जाएगा। अश्वत्थामा ये बात दोहराते हैं। देखो अश्वत्थामा क्यों ये बात दोहराते हैं? क्योंकि अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य, उनको भी अधर्म से मारा गया था, उनको भी अधर्म से मारा गया था, ठीक है ना। तो कैसे मारा गया था धर्म से, ये बातें हम चर्चा करेंगे। वो भी दोहराते हैं, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य, वत्स बेटा किस चिंता में लीन हो? कृपाचार्य बोल रहा अश्वत्थामा को, तुम किस चिंता में लीन? अश्वत्थामा, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, सोच लिया मामा, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। ले, अश्वत्थामा बोल रहा मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा, मतलब कि पांडवों को नीच बोल रहा है अश्वत्थामा।
कि जिन्होंने मेरे पिता को अधर्म से मारा मैं उनको मारूंगा। कृतवर्मा, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। आपको दूसरा अंक में पता होगा कि अश्वत्थामा ने क्या किया था, एक बूढ़े याचक को मार दिया था। ठीक है, अश्वत्थामा, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को, जब तक पांडव वंश को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दूंगा। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, तुमने तो बूढ़ा को मारा, पांडव पुत्र बूढ़ा थोड़ी है, निहत्था भी नहीं है, हथियार है उनके पास, अकेले भी नहीं है, सब कोई है, कैसे मारोगे? खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध, अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ। हे पराक्रम सिंधु, यानी वीरता के सागर, अपने आप को जो समझ रहे हो ना तुम, वीरता का सागर हो तुम सबको मार दोगे, जाके अपना ये ताकत कहीं और आजमाओ। तुम बूढ़े को मार दिए, लेकिन तुम पांडवों के पुत्र को मारने की बात कर रहे हो, पांडवों को मारने की बात कर रहे हो। वो कोई कायर नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो कोई बूढ़ा नहीं है। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूं उसके लिए मैं भी। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडव के हितैषी हो। तो यहाँ पर अश्वत्थामा बोल रहा है कृतवर्मा को कि तुम जो बोल रहे हो ना ये सारी बातें हमको अच्छा नहीं लग रहा, पहले हम तुम ही को मारेंगे, उठाओ हथियार। कृपाचार्य डांट कर। तो कृतवर्मा और अश्वत्थामा के बीच में थोड़ा सा भी ये हो चुका है, क्या कहें, झगड़ा हो चुका है समझ लो। तो कृपाचार्य डांट रहे हैं, ऐ पगला ऐसा क्या कर रहा तुम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए अश्वत्थामा का कायरतापूर्ण हमला। अश्वत्थामा ने युद्ध के उसूलों को पूरी तरह भुला दिया। और आपको बता देंगे कि वो जो बोल रहा है ना कि मारेंगे मारेंगे पांडव को, उन्होंने पांडव के 5 जो छोटे छोटे जो क्या कहें, द्रौपदी के 5 जो बेटे थे छोटे छोटे, उनको मार दिया। तो इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। अश्वत्थामा का कायरतापूर्ण हमला। अश्वत्थामा ने युद्ध के उसूलों को पूरी तरह से भुला दिया। उसने रात के अंधेरे में जब पांडव की सेना गहरी नींद में सो रही थी, उनके कैंप पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए सैनिकों और पांडव के 5 पुत्रों को खत्म कर दिया। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वे अश्वत्थामा के पीछे भागे, यानी कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जब पांडवों को पता चला तो अश्वत्थामा की ओर भागे। अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों को मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दे दिया कि बेटा तुम कलयुग के अंत समय तक कष्ट भोगोगे, तुम बहुत पापी व्यक्ति हो, तुमने 5 छोटे छोटे जीवों को मार दिया, पुत्रों को मार दिया, तुम कलयुग के अंत समय में कष्ट भोगने वाले हो। ठीक है, तो ये अश्वत्थामा का यहाँ पर बात है कि इन्होंने ये हमला किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या यहाँ पर है। ये देखिए, अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? तो ये कौन बात कह रहा था? ये कह रहा था कृपाचार्य। कृपाचार्य ने क्या कहा अश्वत्थामा को? कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा रख दो शस्त्र, रख दो शस्त्र, पागल हुए हो? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं है? क्या तुम में बुद्धि ही नहीं है? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, अपने पिताजी को याद कर रहा है, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई। जब द्रोणाचार्य, अब आपको यहां पर बात बता रहे, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई है। जब द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मृत्यु की खबर सुनकर अस्त्र रख देता है तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणा को गर्दन काट दिया। यानी कि आपको कहानी बताते हैं ढंग से, देखिए एक्चुअल में बात यह था कि द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए। तो युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को कहा अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा की हत्या कर दिया गया है। अब वो अश्वत्थामा नर भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, हाथी का भी नाम अश्वत्थामा, नर का भी नाम अश्वत्थामा, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने क्या कहा कि अश्वत्थामा का हत्या कर दिया गया है, वो हाथी भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। तो लेकिन बात यहां पर ये है ना कि जब ये बोला कि वह हाथी भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता, अश्वत्थामा हतः, ये तो जोर से बोला युधिष्ठिर ने, बट
ये धीरे से बोला, नरो व कुंजरो। ये धीरे से बोला और संग की आवाज में नरो व कुंजरो छिप गया, आवाज दब गया, पता ही नहीं चला, है कि नहीं, पता ही नहीं चला कि नरो व कुंजरो भी निकला। तो जैसे अश्वत्थामा हतः आवाज आया युधिष्ठिर के मुंह से, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटा मर गया है, तो हाथ से उनका हथियार छूट गया और उसी बीच में धृष्टद्युम्न ने उनका गर्दन को काट दिया, गर्दन को काट दिया द्रोणाचार्य के। तो ये तो अधर्म हो गया है ना, वही अश्वत्थामा कह रहा है कि ऐसा हुआ। कृपाचार्य बैठो, अश्वत्थामा को बोल रहा है बैठो। तो यहां पर क्या बोले थे, अश्वत्थामा ने क्या कहा था, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं, तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, और भीम ने भी दुर्योधन को अधर्म से मारा। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस असहाय निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। मतलब मैं जब अधर्म करता हूं तो बोला जाता अधर्म कर रहे हो, बाकी अधर्म करके निपटा दिया सबको। यहां पर ये बातें हो रही है, ठीक है ना। देखो कृपाचार्य बैठो, इधर बैठो वत्स, बेटा इधर बैठो, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा रास्ता हो तो बोलो। कृपाचार्य बोल रहा है अश्वत्थामा, दूसरा रास्ता? पांडवों ने क्या कोई दूसरा रास्ता छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, आज मैंने देख लिया भीम और दुर्योधन का युद्ध में कि पांडवों ने कहां दूसरा रास्ता छोड़ा है। क्या छोड़ा है कोई दूसरा रास्ता? तुम बोलते हो पीछे से वार मत करो, ये मत करो, कहां छोड़ा पांडव ने दूसरा रास्ता? कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने, कैसा वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। मतलब दुर्योधन को मारा, उसकी जांग टूट गया, उसका कोहनी टूट गया, उसका गर्दन टूट गया, और दुर्योधन के माथे पर पैर रखकर कैसे भीम ने पशु का जैसा गर्जन किया, चिल्लाया। मैंने देखा, क्या वो अधर्म नहीं था वहां पर? क्या वहां पर अधर्म नहीं था? बताइए। तो यही बोल रहा है अश्वत्थामा। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई, कैसे होंठ खिंच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजा को। कृपाचार्य बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। कृपाचार्य बोरा, अब लग रहा है तुम्हारा रास्ता ही सही है। अश्वत्थामा, मातुल मामा, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित हैं दुर्योधन, शायद भीम ने जो दुर्योधन को मारा, शायद सांसें चल रही होगी, एक बार जाके देखें। उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, में पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का, और चलो दुर्योधन के पास, और दुर्योधन के मुख से ये बात निकलवा दो कि मैं मतलब अश्वत्थामा, मैं अश्वत्थामा सेनापति हूं, और तब मैं बदला का रास्ता ढूंढ निकालूंगा। कैसे पांडवों को मारा जाए, मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा। कृपाचार्य चलो, तब चलो। कृपाचार्य चलो। कृतवर्मा तुम भी चलो। कृतवर्मा नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा चले गए दोनों। कृतवर्मा बोल रहा है चले गए दोनों, कायर नहीं हूं मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं नहीं गया मतलब कायर नहीं हूं। दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स मतलब कितना अत्यंत घृणित या डरावना आडंबर है, दिखावा है, ढोंग है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वो हारा हुआ दुर्योधन। सोच के देखिए, हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वो हारा हुआ दुर्योधन
करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल 2। ये कैसा ढोंग है? अश्वत्थामा क्या चाहता है? कृतवर्मा और कृपाचार्य, उसके सेना में 2 ही तो व्यक्ति रहेंगे फिर, और ये अश्वत्थामा सेनापति बनेगा। और नियुक्त करने वाला का हड्डी पसली सब एक हो गया, टूट गया, अब उसका जान जा रहा है, वो इसको नियुक्त करेगा सेनापति। और क्या करेगा ये सेनापति बनके? बदला लेगा। क्या लेगा? बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा, अभी कृपाचार्य बूढ़े हो चुके हैं हम, और कृतवर्मा कायर है ना, कृपाचार्य बूढ़े और कृतवर्मा कायर, उसका सेनापति बनेगा अश्वत्थामा, वो पगला। इसका कहने का मतलब यह है, यह है अछोहिनी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा। ये अपने आप को कह रहा है कि देखो ना, ये कृतवर्मा है, ये अपने आप को कह रहा है कि जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, तुम चुप रहो, पछ लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। जाने दो, इनको जो करना है करने दो, सेनापति बने कुछ बने, जाने दो। आ गए कृपाचार्य। अब कृपाचार्य और अश्वत्थामा आ गए। कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कृपाचार्य आकर वहां के दृश्य के बारे में बता रहे हैं कृतवर्मा को कि देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, 2 अलग अलग जगह से झांक रहे थे गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे, घूम रहे थे गीदड़ और भेड़िए जीव निकाले। मतलब कि दुर्योधन लगभग जाने वाला, वो लोग इंतजार कर रहा है गिद्ध भेड़िया कि जैसे ही ये दुर्योधन मतलब ये व्यक्ति मर जाएगा मैं इनको खा लूंगा। लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को, और सब के सब दुर्योधन को देख रहा है, सब का सब दुर्योधन का अपना भोजन समझ रहा है कि कब ये मरे और कब मैं इसको क्या करूं, खाऊं। यानी दुर्योधन अभी मरा नहीं है, अभी मरने के एकदम रास्ते पर, कगार पर है, अब जिंदा भी नहीं बच सकता है वो कृतवर्मा। फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ, फिर अश्वत्थामा कैसे सेनापति बन गया, कैसे उसका अभिषेक हुआ। कृतवर्मा बोले, वे कृपाचार्य तुम विप्र। तो दुर्योधन बोले कृपाचार्य को कि बोले, वे कृपाचार्य तुम हो विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण, तुम तो ब्राह्मण हो। दुर्योधन ने कहा कृपाचार्य को, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ब्राह्मण हो। यहां जल नहीं है, तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। यहां पर पानी नहीं है, तुम अपने पसीने के पानी से ही अश्वत्थामा का क्या कर दो, राज्याभिषेक कर दो। बताइए, मतलब बदला लेने के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। पसीने के जल से राज्याभिषेक कर रहा, अपने आप को सेनापति घोषित कर रहा है। और दुर्योधन जो कि एकदम मृत कगार पर पहुंच चुका है, वो राज्याभिषेक कर रहा है। 2 व्यक्ति का सेना बनेगा। आशीर्वाद कैसे देगा? कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से और उनकी बाहें टूट गई है, वो हाथ कैसे उठाए। तो कृतवर्मा बोल रहा, कृपाचार्य बोल रहा है, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। मैंने उसका हाथ उठाने का कोशिश किया, लेकिन हाथ जब उठाया तो इतना कष्ट हुआ उसे कि दिल को दहलाने वाला आवाज आ गया उनका मुख से। होगा ही। अश्वत्थामा प्रवेश कर रहा है अब इन बातों के बीच में। जब कृपाचार्य कृतवर्मा को यह कहानी सुना रहे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो अश्वत्थामा प्रवेश कर रहा है। पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा। अश्वत्थामा बोल रहा है कि दुर्योधन जीवित रहेंगे, वो कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को क्या कहा कि अश्वत्थामा, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक तुम ये मुझे खबर नहीं सुनाओगे कि तुमने बदला ले लिया। देखो, बदले की आग, यही तो अंधा युग है। बदला के आग में कैसे लोग जल रहे हैं। और दुर्योधन क्या कह रहा है, जब तक तुम मुझे ये खबर नहीं सुनाओगे
कि तुमने बदला ले लिया, अश्वत्थामा को बोला, तब तक मैं जिंदा रहूंगा, चाहे पशु, इस जंगल के पशु मेरे अंग अंग भी क्यों ना चबा जाएं, वन पशु चबा जाए मेरे अंग अंग। सुनते हो कृत्यवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। तो ये कृत्यवर्मा को बोल रहा अश्वत्थामा कि कल तक मैं बदला ले लूंगा, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं, अगर तुम लोग मेरा साथ भी छोड़ दोगे ना, मैं अकेला चला जाऊंगा। कृत्यवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति, मतलब कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है चलो। अब क्या कर सकता है ये लोग दोनों, एकदम अश्वत्थामा जिद्दी हो चुका है ना। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। कृपाचार्य बोला, अब तो हमको आराम करने दो अश्वत्थामा, आराम करने दो, युद्ध तुम्हारे साथ जाएंगे लड़ने के लिए, आराम तो करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा, अपने आप को सेनापति बता रहा है कि कल हम बतलाएंगे तुमको क्या करना है। कृत्यवर्मा कृपाचार्य विश्राम करता है, अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा दे रहा है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, अश्वत्थामा अपने आप से कह रहा है ये जंगल कितना सुनसान हो गया है। जाग रहा हूं केवल मैं ही, यहां इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाएं सोई है, मतलब सब सोया है, पेड़ भी सो चुका है, जानवर भी सो चुका है, केवल मैं जाग रहा हूं। यहां पर ये जो सारे लाइन है, इस सारे लाइन का मतलब हम आपको खुद से समझा देते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है। क्योंकि यहाँ पर बात ये कहा गया है कि जो अश्वत्थामा है वो जो बाहर से देख रहे हैं कि जंगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि सब कुछ सोया हुआ है, तो वो देखते हैं कि एक कौवा जो है वो आया, दो चार बार पंख फड़फड़ाया, फड़फड़ा के यहाँ पर कौवा क्या हो गया, कौवा सो गया, कौवा सो गया, यहाँ पर कौवा सो गया फड़फड़ा के। और बगल में एक उल्लू आया, एक उल्लू आया, और उल्लू क्या कर रहा है, इस कौवे को देख रहा है कि अच्छा कौवा सो गया, अच्छा कौवा सो गया। कौवा भी एक बार करवट लेके उल्लू को देखा, बोला ठीक है का ही कर लेगा उल्लू, मेरा आराम से सोया हुआ है कौवा। और उल्लू उस कौवा को देख रहा है। उल्लू सिर्फ कौवा को देख ही नहीं रहा, वो प्लानिंग कर रहा है कि जैसे ही कौवा बढ़िया से सो जाएगा, हम कौवा को ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे और खत्म कर देंगे। उल्लू एक दो बार आजमाया, सामने सामने जाके देखा, नहीं, कौवा तो पूरी तरह से सो गया। बस उल्लू ने क्या किया, उल्लू ने कौवा पर हमला कर दिया, और हमला कर दिया तो बस कौवा को मार दिया, और मार के उल्लू के पूरे एकदम पंख में खून खून हो गया, कौवा का खून उल्लू के पंख में लग गया। अब ये उल्लू पूरा खुश कि मैंने कौवा को मार दिया, और इसी खुशी में बदोल्लास, बदोल्लास का मतलब होता है बद का जो उल्लास है उसका तांडव कर रहा है। हत्या का विनाश, हत्या विनाश करने से मिलने वाली जो राक्षसी खुशी होती है ना, उस तरह का नाच कर रहा है उल्लू। तो यही सब देख के अश्वत्थामा भी प्लानिंग करता है कि जब पांडव सो रहा होगा तब मैं क्या करूंगा, हमला करूंगा, और मैं हमला करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो उसको यहां से ये बुद्धि मिला। यहां पर अश्वत्थामा चिल्लाकर बोल रहा है कि मातुल, सत्य मिल गया, मुझे मिल गया सत्य, बर्बर अश्वत्थामा को मिल गया, कैसे मुझे पांडवों से लड़ना, ये मुझे रास्ता मिल गया। कृत्यवर्मा, यह घायल कटा पंख अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। तो अश्वत्थामा बोल रहा है कि जैसे युधिष्ठिर ने मुझे अर्ध सत्य का मतलब क्या है, युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य से मारा। युधिष्ठिर ने जोर से कहा था द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी व मनुष्य को बहुत धीरे से कहा, जिससे द्रोणा को लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, है ना। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। तो अश्वत्थामा क्या बोल रहा है, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य था उसी तरह मैं भी क्या करूंगा, मैं भी सोए हुए पांडवों को मार दूंगा। कृपाचार्य, कहां जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा बोला, पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडव। तो अश्वत्थामा क्या बोल रहा है, मैं जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं पांडव के कैंप में। अभी नींद में निहत्ता होगा, हथियार लेके थोड़ी सो रहा होगा, निहत्ता होगा, अचेत होगा, सो रहा होगा, चेतना में नहीं होगा, सो रहा होगा, है ना। और पड़े होंगे विजयी पांडव, तो जीत गए ना, एकदम खुशी खुशी में पड़ा होगा। कृपाचार्य, अभी इतना रात को? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण भी गए हस्तिनापुर गांधारी को
समझाने के लिए गए हैं कृष्ण हस्तिनापुर। अभी पांडव अपने कैंप में अकेले हैं, मैं जाऊंगा उस पर हमला करूंगा। ये अश्वत्थामा का प्लानिंग है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? अश्वत्थामा बोल रहा है इससे बढ़िया अवसर आप मुझको कभी नहीं मिलेगा। कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, तुमने कहा था नरो व कुंजरो व, कुंजर की भांति मतलब हाथी के भांति मैं केवल पदाघातों से, मैं केवल अपने पैर के प्रहार से चूर करूंगा धृष्ट धुम्न को, जिन्होंने मेरे पिताजी का सर काटा। पागल कुंजर, अब मैं पागल हाथी का तरह पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, उसके पेट में अभिमन्यु का बेटा पल रहा है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य है वो, मैं पांडव कुल को विनाश कर दूंगा। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह, साथ नहीं दोगे अकेले में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो यहां पर देखिए अश्वत्थामा जाएगा पांडव के पास और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, उसका जो पेट में अभिमन्यु का बेटा पल रहा है, उसको वो मार देगा। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। अब देखते हैं अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। वृद्ध याचक, आपको पता है ना वृद्ध याचक जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया था, ठीक है, ये दूसरा अंक में आप पढ़े होंगे। वृद्ध याचक प्रवेश करता है, अब वो प्रेतात्मा बन के प्रवेश करता है, मतलब अब वो भूत बन गया है, ठीक है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसा प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण तैयार कर दिया गया है। यहां पर देखिए, पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। ये कह रहा है कि पहले मैं झूठा भविष्य था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है, बिना रुके बहने वाली प्रवाह है, और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है। मौत ने मुझे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा और दर्रों और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं, और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों के चुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। यानी कि ये कह रहा है कि मैं अब प्रेतात्मा हूं। मैं देख रहा हूं कि इस पूरे युग में किस तरह से चीजें हो रही हैं, किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो, उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही है। ऐसा है यह अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भाव प्रवाह यानी जीवन की धारा कह सकते हैं। यानी आज हमारा जीवन की धारा जो है वो किसी को बचाने, किसी को फंसाने, इन्हीं सारे चीजों में लगा रहता है। और कुछ सफेद केचुल ऊपर से तैर आए। केचुल सांप का जो नहीं रहता है ऊपर का लेयर, वो जो छोड़ देता है उसको केचुल बोलते हैं। सफेद पट्टियां गांधारी की आंखों पर, सैनिकों के जख्मों पर हैं, और सफेद पट्टियां लगी है गांधारी के आंखों पर। गांधारी के आंखों पर बंधी पट्टी जो सत्य को ना देखने की जिद है कि सत्य को नहीं देखेंगे, और सैनिक के जख्मों पर भी सफेद पट्टी है ना। तो गांधारी को सच कहाँ दिख रहा है जी? गांधारी को तो युयुत्स जो है उसका बेटा है, उसको खराब लग रहा है, जो सच्चे के रास्ते पर चल रहा था। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया, और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहूंगा। तो ये जो वृद्ध याचक है वो समझना चाहता है कि हर एक कैरेक्टर जो है वो किस तरह का है, हर एक पात्र किस तरह का है। यह है वे पात्र मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित वे छाया रूप से आते हैं। युयुत्स को सबसे पहले देख रहा है ये युयुत्स, मैं हूं युयुत्स,
मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था। पूरे युद्ध के दौरान युद्ध था कि नहीं था? पूरे युद्ध के दौरान युद्ध पांडव के तरफ से था, पर जिसे अब लगता है वो गलत धुरी में लगा था। अब उसको लगता है कि वो पांडव के तरफ से रह के गलत कर दिया, क्योंकि अब उसको ना उसके माता ना पिता ना उसका प्रजा कोई उसको सम्मान नहीं कर रहा, और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूं। संजय के बारे में बता रहा बूढ़ा याचक, सब पात्र के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा। संजय के बारे में, जो कर्मलोक से बहिष्कृत है, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूं। यानी संजय जो है वो एक्चुअल में युद्ध में तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ बता रहा है धृतराष्ट्र को कि युद्ध में कौन सी घटनाएं घट रही है। जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना धरती ही छू पाता है, तो ये शोभा चक्र का जैसा है। और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। विदुर, मैं विदुर हूं, कृष्ण का अनुगामी, मैं फॉलोवर हूं, मैं भक्त हूं, मैं उनके नीतियों को मानता हूं, मैं उनके नीतियों को मानता हूं, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण हैं, और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है। मैं शक से भरा हुआ, मेरा जो आवाज है उसमें शक आ गया, मुझे ईश्वर के प्रति संदेह हो रहा है, अपने ही कृष्ण ईश्वर के प्रति संदेह हो रहा है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं। यानी कि मैं जिस नीति को मानता था श्री कृष्ण के, उन्होंने तो छल दिखा दिया यहां पर यह संशय पाप है। मुझे नहीं रखना चाहिए किसी भी तरह का शक अपने ईश्वर पर, जो किया सही किया होगा, लेकिन ये हो रहा है, ये संशय हो रहा है। ये क्या है? मोरपंख गांधारी को आश्वासन देकर, अब देखो क्या हो रहा है। चूंकि आपको पता है कृष्ण गांधारी के पास गए थे आश्वासन देने के लिए, तो दिलासा देकर सांत्वना देकर वो हस्तिनापुर से लौटने लगे। तो कृष्ण के किरीट से लगता है, किरीट मतलब मुकुट से लगता है कि पंख गिर पड़ा है, और ये वृद्ध याचक के पास आ गया है पंख। तो वृद्ध याचक सोचता है कि मैं कृष्ण को भी रोक लूंगा, मैं कृष्ण के भी पात्र को बता पाऊंगा, लेकिन वो कृष्ण को रोक नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ही समय को आगे बढ़ाता है ना। तो कृष्ण को रोकना संभव ही नहीं, असंभव है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। तो यहाँ पर, हाँ यह उन्हीं के रथ की घंटियां हैं, रोक लो उनका रथ, जैसे रोक दिया है परवाह मैंने कथा का। तो बूढ़ा याचक बोल रहा है, नहीं, उनमें सारे समय के परवाह की मर्यादा बंध जाती है, बांध नहीं सकता हूं मैं उनको नहीं रोक सकता, मैं कृष्ण को नहीं रोक सकता। ठीक है ना, आगे देखो क्या होता है। हाँ, ये दूसरा रथ जिसकी गति को मैं क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए, ये दूसरा रथ किसका है? ये दूसरा रथ है अश्वत्थामा का, जिसको कोई नहीं रोक पाया, जो चला गया पांडव के शिविर में, मार दिया उन्होंने पांडव के कुछ पुत्र को। कौवे के कटे पंख से काली रक्त रंगी घृणा है, भयानक उसकी अदम्य, जिसे दबाया या वश में ना किया जा सके। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा? क्या कृष्ण जाके रथ से रोक लेगा अश्वत्थामा को वहां पर हमला करने से? घृणा के उस नए कालिए नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? क्या अश्वत्थामा की जहरीली घृणा, मतलब अश्वत्थामा को क्या रोक पाएगा श्री कृष्ण? क्या अश्वत्थामा को रोक पाएगा श्री कृष्ण? रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूं अशक्त, मतलब शक्तिहीन या लाचार। कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती, कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। अंधियारे में वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया, और अश्वत्थामा का रथ पहुंच जाता है पांडव शिविर में। यह है कौन? विराट काय, मतलब जिसका शरीर बहुत बड़ा है, दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। तो अश्वत्थामा क्या करता है वहां पर पहुंच के पांडव के जो 5 पुत्र जिसे मैंने कहा, तो अश्वत्थामा क्या करता है वहां पर हमला करता है, और लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसी के कारण अश्वत्थामा को जो है वह श्राप दे देते हैं श्री कृष्ण कि वो कलयुग के अंतिम समय तक कोढ़ी बनकर अपना जीवन भोगेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।